बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से दीन की बातें के मुअज्जज नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जब से दुनिया बनी है शैतान अल्लाह के बंदों को, जी हाँ, अल्लाह के बंदों को गुमराह करने पे लगा हुआ है, या तो फिर हम दुनिया के चक्कर में आके खुद गुमराह हो जाते हैं। तो आज हम सुनेंगे लोग गुमराह कैसे होते हैं। जी हाँ, लोग गुमराह कैसे होते हैं, इसी मौजू पर डॉक्टर इसरार अहमद का बयान सुनते हैं। आइए चले। ये दुनिया अल्लाह ताला ने इंसान की इस दुनिया की जिंदगी को करार दिया है इम्तिहानी वक्फा। ये इम्तिहान है। कुलजुब हस्ती से तू उबरा है मानिंद हबाब, इस जिया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। खलकल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब अगर हकाइक बिल्कुल मुबरहन कर दिए जाए तो इम्तिहान नहीं रहता। इम्तिहान तो तभी रहता है कि जबकि कुछ पर्दे पड़े हुए हों। अगर पर्दे हैं तो इम्तिहान है, जब पर्दे आखिरत में उड़ जाएंगे अब इम्तिहान का है। अब तो अबू जहल जो है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जैसे कि फिरौन जब गर्क हो रहा था तो उसने कहा था कि मैं ईमान लाया मूसा और हारून के रब पर। ये तो जब तक पर्दा पड़ा रहे तभी तक जो है इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला अपनी किताबों में भी, अब ये जरा बात आपको अजीब सी लगेगी लेकिन इस पर गौर कीजिए, ऐसी गुंजाइशें छोड़ता है अपनी वही में भी कि अगर किसी के अंदर कजी है, ज़ैग है, वो गुमराही ही का तालिब है, तो उसे भी कहीं पर अपनी उस बात के लिए कोई सहारा मिल जाए। ये बात बहुत गैर मामूली बात है, मैं कह रहा हूं, लेकिन उस पर गौर कीजिए कि कुरान मजीद ने जो अपनी शान बयान की है, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह इसी कुरान के जरिए से बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को इसके जरिए से हिदायत देता है। वमा युदिल्लु बिही इल्ला, अब फिर बिही आ रहा है बार बार इस कुरान के जरिए से। युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन अल्लज़ीना यनक़ुदून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदून फिल अर्ज़। अल्लाहु अकबर। हिदायत सुभान अल्लाह। गुमराह नहीं करता मगर सिर्फ उनको जो प्री क्वालिफाई किए हुए हो कि उनके दिलों में ज़ैग है, कजी है, और वो अल्लाह के साथ अहद किए हुए जो है उन्हें तोड़ते हैं। ये जिनके अंदर सिफात है उनको गुमराह करता है। तो कुरान मजीद के अंदर भी ऐसी जगह महसूस होती हैं। मसलन अब एक मिसाल आपको दे रहा हूं। ये भी हमारे यहाँ एक ग्रोह का, और खास तौर पर उस ग्रोह का जिसका मैं नाम ले रहा हूं बार बार, उनके यहाँ एक कौल ये भी है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा हलाक किया गया वो उनके सुल्ब से नहीं था। अहले सुन्नत में से भी बाद ने ये राय जाहिर की है कि वो रबीब था, यानी उस बीवी के पहले शौहर से कोई औलाद थी। जब ये उनके हवाला अपने आई हजरत नूह के, तो वो साथ आ गया है, वरना नबी का बेटा गुमराह नहीं हो सकता। अब ये एक तस्वुर है जिसको कायम करने के लिए ये सारा फलसफा घड़ा गया है। इसी तरीके से उसी तर्ज फिक्र ने ये कहा कि हजरत इब्राहिम का बाप नहीं था वो जो जहन्नमी है और जो काफिर था, बल्कि वो तो चचा था, आजर चचा था, बाप नहीं था। कुरान मजीद ने एक मकाम पर खास तौर पर आजर का नाम लेकर वाज़े किया कि वो चचा नहीं बाप था। कुरान मजीद इस हकीकत को लाना चाहता है कि ये नस्ली रिश्ते अहमियत के हामिल नहीं है। एक जलील कदर पैगंबर का बाप काफिर हो सकता है, मुशरिक हो सकता है। एक जलील कदर पैगंबर का बेटा मुशरिक हो सकता है, उसकी निगाहों के सामने वो गर्क हो सकता है काफिरों के साथ। कुरान मजीद तो इधर लाना चाहता है, लेकिन यह कि सूरह हूद में उस बेटे के बारे में अल्फाज एक आ गए, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। अब इसका तर्जुमा जो है सही वो तो ये है कि उसके अमाल अच्छे नहीं है, उसके अमल अच्छे नहीं है, गैर साले अमाल है। लेकिन अल्फाज की तरकीब में गुंजाइश है कि कोई शख्स ये कह सकता है कि वो है ही मुजस्सम अमल गैर साले, और उससे तक़वियत हासिल हो जाती है उस नुक्ते नजर को कि या तो वो वलदुज़ ज़िना था, या तो वो एक राय जो है जो दी गई है वो ये कि खयानत की नूह की बीवी ने, और वो खयानत थी दर हकीकत ज़िना की खयानत, और उससे जो बेटा हुआ वो दर हकीकत उनका बेटा था ही नहीं। इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। अल्फाज की हद तक उस कजी के लिए भी वहां गुंजाइश मौजूद है। कोई शख्स अगर उसके अंदर जैसे मक्खी के अंदर गंदगी की तलब है, गंदगी कर बैठती है, तो इसी तरीके से किसी में कजी है तो कजी के लिए गुंजाइश उन अल्फाज के अंदर पैदा कर दी गई। ये मैं एक अहम उसूल के एतबार से आपके सामने रख रहा हूं, और उसके लिए मैं कुरान मजीद की
دو آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس فلسفے کو، جو چیز کے بالکل مبرہن کر کے لاتی ہے قرآن مجید میں. یہ 8ویں